हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, बीच में मैंने एक वीडियो कवर किया था, कौन सा, फ्रैक्शनल शेयर के बारे में। अब फ्रैक्शनल शेयर की अगर बात कर ले, क्या हमारे इंडियन मार्केट में क्या फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मार्केट है। अमेरिका तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यूके में भी आपको देखने को मिलेगा, जापान में मतलब थोड़ा सा पार्शली रहता है, सिंगापुर में है। ठीक है, मतलब अलग अलग मार्केट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, शायद से ऑस्ट्रेलिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, यूरोप में बहुत सारे हैं। सो यही फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे आने वाला है, ऐसी खबर बीच में हम लोगों ने सुनी थी। मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम एमसीए के नाम से जानते हैं, सेबी की अगर बात कर ले, उन्होंने ऑलरेडी हरी झंडी दी है कि वो रेडी है इस चीज़ के लिए। अब वो प्रोसेस है कि पीएमओ उस चीज़ को परमिशन दे दे, फिर कैबिनेट उस चीज़ को परमिशन दे दे, एंड जब विंटर सेशन रहेगा तब अगर इस चीज़ की परमिशन अगर मिल गई तो फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी आ जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि आपको बताइए, अमेरिका में मतलब $1 के हिसाब से अगर देखा गया तो भी आप फ्रैक्शनल में शेयर खरीद सकते हो। कोई 100, 200, 500, 1000 का शेयर भी $1 के मुकाबले आप उसको खरीद सकते हो। तो वैसे ही क्या हमारे इधर भी ₹1 में क्या शेयर खरीदा जाएगा, इसकी चर्चा अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। ठीक है, 4 दिन पहले मैंने इसको कवर किया था। सो इस वीडियो में एक पॉइंट को मैंने कवर किया था, कौन सा, कि एक अलग से वीडियो भी क्या हम लोग यहाँ पे बनाए कि एक ऐसी कंपनीज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिनके मतलब कॉस्ट मतलब क्या भाई, शेयर प्राइस के हिसाब से हम लोग बात करें, स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात करें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी जब भी शेयर प्राइस की हम बात करते हैं हायर लेवल का, तो हमारे सामने तो कुछ एक ही कंपनी आ जाती है, वो है एमआरएफ। ठीक है, या फिर और 2-3 कंपनी सामने यहाँ पे आ जाती है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, मतलब क्या, मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बस शेयर प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो शेयर प्राइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस चीज़ के चलते होता क्या है, एक रिटेल प्लेयर इस प्रकार की कंपनीज को कभी स्टडी ही नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बोला एमआरएफ का, अब वो 1.5 लाख का शेयर है। सो काफ़ी लोग बोलेंगे 1.5 लाख का एक शेयर लेके हम क्या करेंगे, इसमें हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, कि महंगे शेयर्स, महंगे मतलब जिनका शेयर प्राइस 10,000 रुपये से ज़्यादा जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे कंपनीज कितने हैं उसकी लिस्ट में आपके सामने रखने वाला हूँ। और वो कंपनियाँ करती भी क्या है, वो एक एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा, मतलब बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, तो वही डेटा मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। इनको ऐसा भी बोला जाता है अमीर लोगों के शेयर करके। अमीर लोगों के शेयर मतलब क्या, यस, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। 10,000 रुपये का एक शेयर, 15,000 रुपये का एक शेयर, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का एक एक शेयर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो होता क्या है कि हमारे जो रिटेल प्लेयर्स है वो ऐसे कंपनीज को यहाँ पे देखते तक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कितनी कंपनियां वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप चाहो तो इन कंपनीज के बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूं, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन सुबह एक इंपॉर्टेंट नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्द से जल्द आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। ये लिस्ट में आप देख सकते हो, कुल मिला के फिलहाल 31 ऐसे शेयर्स है जो कि हम कह सकते हैं अभी फिलहाल मार्केट में 10,000 रुपये के ऊपर चल रहे हैं। ऑब्वियसली ये नंबर बदलता रहेगा, मतलब गिरावट अगर हो गई तो आपको पता ही है, फिर वो 10,000 के नीचे चले जाएंगे तो हो सकता है भाई 25 ही रह जाए। ठीक है, अगर ज़बरदस्त तेज़ी अगर आ गई तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि एकदम बॉर्डर पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए एक कंपनी है, ठीक है, जो आपको 9,880 पे देखने को मिल रही है। अगर 10,000 के ऊपर चलेगी तो ये भी ऐड हो जाएगी। मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, उस हिसाब से वो चीज़ें बदलते हुए देखने को मिलेगी। सो करंट लेवल पे क्या चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 31st नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम क्या है, वाडीलाल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये 10,000 के ऊपर है। ठीक है, जितने भी कंपनीज है सब 10,000 के ऊपर है। बट ये कंपनी करती क्या है, यस, ये एफएमसीजी सेगमेंट में है। ठीक है, आइसक्रीम से रिलेटेड आपने ब्रांड सुना है ना, वाडीलाल आइसक्रीम, यस, उसी से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। यस, यही तो शेयर मार्केट में है। ऐसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कितनी सारी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स भी आप कंज्यूम करते होंगे वो मार्केट में अवेलेबल है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 30वें नंबर पे है भारत रसायन। ठीक है, तो ये 11,000 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो नाम से ही पता चल जाता है एग्रोकेमिकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। देन अगर हम बात करेंगे फिलहाल तो एक अलग ही कंट्रोवर्सी में फंसी हुई कंपनी आरआरपी सेमीकंडक्टर।
ठीक है, नाम में सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है तो इसलिए इसको सेमीकंडक्टर के हिसाब से बोला जाता है। काफ़ी अफवाहें भी इसकी उड़ती रहती है, ठीक है। सो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट तो हर कोई यहाँ पे जानता ही है, ये कौन से सेगमेंट में है, सीमेंट के ही सेगमेंट में, कोई शॉकिंग बात नहीं। देन पॉल्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये 11,800 पे आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन सा है, केमिकल सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बजाज होल्डिंग, ये नाम तो हर किसी को यहाँ पे सुनाई है, बजाज ग्रुप की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है। सो ये कंपनी के पास क्या है, यस, हम लोग को सारे इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सी कंपनी नजर आ रही है, सरस्वती कमर्शियल। यस, काफ़ी कम लोगों ने इस कंपनी के बारे में नाम यहाँ पे सुना होगा। यही पर्पस है इस वीडियो बनाने का कि अगर आप इस कंपनी के बारे में पहली बार जान रहे हो, एटलीस्ट ये तो जान लो कि ये कंपनियां क्या बिजनेस यहाँ पे करती है। सो सरस्वती कमर्शियल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये तो 12,000 के ऊपर चल रहा है, ये एक NBFC है, ठीक है। सो ज़रूर आप यहाँ पे मतलब कह सकते हैं फाइनेंस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस कैसे है उसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। ZF कमर्शियल, ठीक है। तो ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये ऑटो पार्ट्स में हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके नाम आपने पहली बार सुने और उनके बारे में, बिजनेस के बारे में आपने पहली बार जाना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे P&G हाइजीन, मतलब PGHH, इसको शॉर्ट फॉर्म में PGHH बोला जाता है, ठीक है। एक और ये कंपनी किस में है पता है आपको, ये FMCG सेगमेंट में। आपको ये कंपनी के बारे में पता है, काफ़ी लोग बोलेंगे अरे सर नहीं पता है। PGHH मतलब प्रोडक्ट के बारे में पता है। कौन सा प्रोडक्ट पता है आपको, जैसे कि अगर हम बात कर लेंगे ओले आपको पता होगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एरियल आपको पता है, ठीक है। MB प्योर पता है आप लोगों को, ठीक है। टाइड आपको पता है, यस, ये इसी मतलब अगर हम लोग यहाँ पे पैम्पर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, मतलब बेबीज़ के जो डायपर्स रहते हैं ये सभी इन्हीं के। विक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, आप इनके इसके ऊपर जाओगे, वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, तो डिसा इंडिया, ठीक है। हो सकता है शायद से इस कंपनी के बारे में भी आपने नाम कभी सुना नहीं होगा। 13,500 रुपये का शेयर देखने को मिल जाता है। ये मशीनरी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों सोलार इंडस्ट्री, यस, इसके बारे में तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी पहले 4-5 हज़ार पे चलती थी, इसलिए थोड़ा अंदाजा है। यस, ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स में काम करती है, धमाके, तो डिफेंस में भी योगदान है और माइनिंग में भी इनका योगदान देखने को मिल जाता है। देन अगेन महाराष्ट्र स्कूटर, ये बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी आप सब लोगों को बताई है। यस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही इनका काम देखने को मिल जाता है। देन TVS होल्डिंग, TVS ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है, अगेन इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में ही है, ठीक है, 15,000 के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। देन डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, यस आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। देन मारुति सुजुकी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, ऑटो स्पेस में LMW लक्ष्मी मोटर वर्क्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो कैपिटल गुड्स में हम लोग को यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आई गेस मैंने बोलते वक्त आई गेस मोटर बोल दिया, नहीं, ये लक्ष्मी मशीनरी वर्क्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी मशीनरी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। JSW होल्डिंग, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े ग्रुप्स आप देख सकते हो, बजाज हो गया, TVS हो गया, JSW ग्रुप हो गया, इनके होल्डिंग, ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां हैं। PTC इंडस्ट्रीज की अगर बात कर ले, यस, इंजीनियरिंग सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। न्यूलैंड फार्मा, अच्छा न्यूलैंड लैबोरेटरीज, इसको हमेशा मैं फार्मा के नाम से बोलता हूँ, यस, इसको भी हम लोग स्टडी यहाँ पे करते थे। सो ये कंपनी फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। फोर्स मोटर, ठीक है, ये काफ़ी नीचे यहाँ पे चलता था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जैसे ही तेजी आ जाती है, आपको पता है, रिटेल प्लेयर तो कमेंट सेक्शन भर देते, सर इसके बारे में बताओ। तो ऑटो स्पेस में ये कंपनी काम करती है, आपको पता ही है, ठीक है। देन हिताची एनर्जी, ये भी काफ़ी लोअर लेवल पे हम लोग देखते थे, अभी ये 20,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। पावर इंफ्रा सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन बॉम्बे ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात कर ले, नाम से आपको क्या लगेगा, ऑक्सीजन मतलब यस इंडस्ट्रियल गैसेस में काम करेगी, नहीं दोस्तों, ये कोई गैसेस बिजनेस सेगमेंट में काम नहीं करती है, ये एक NBFC है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिलेगी। कोविड के वक्त इस कंपनी में बाप रे बाप, आपको पता है कोविड के वक्त क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट काफ़ी थी, ठीक है, मतलब चीज़ें 100 की चीज़ें 1000 में बिकती थी, और ऑक्सीजन से रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड कंपनियाँ लिटरली आग पकड़ के रखी हुई थी, इतनी तेजी थी उनमें। सो बॉम्बे ऑक्सीजन भी ज़बरदस्त भागा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में ऑक्सीजन है। बाद में पता चला अरे भाई ये कोई गैसेस विशेष ऑक्सीजन का काम ही नहीं करती है, NBFC, स्टॉक धड़ाम से गिर गया। मतलब आप समझ रहे हो मार्केट में कैसा अलग अलग लेवल का खेल यहाँ पे चलता है, इसीलिए सिर्फ नाम देखकर जाना नहीं चाहिए। अभी हमने देखा सोलार इंडस्ट्री, ऐसा लगता है कि सोलार का काम करती है, नहीं,
वो तो धमाका करने के काम करती है, एक्सप्लोजिव्स में है। सो ऐसे आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। श्री सीमेंट, चलो नाम है वैसा ही काम है, सीमेंट सेगमेंट में है। अबाउट इंडिया की बात कर ले, इसको भी हम लोग पहले स्टडी कर चुके, 30,000 के करीब आ गया, वाह। तभी अब 12-13 हज़ार पे देखते थे। सो अबाउट की बात कर रही है, ये फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। देन 3M इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये काम करती है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप देखोगे फार्मा से रिलेटेड भी N95 मास्क आपको पता है कोविड के वक्त इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। यस, वो 3M इंडिया का ही हम लोग को प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन यमुना सिंडिकेट की अगर हम लोग बात कर ले, ट्रेडिंग, यस ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, सर्विसेज से इसका हिसाब से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देन हनीवेल ऑटोमेशन की बात कर ले, यस आपको पता है ये ऑटोमेशन सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। बोश की अगर हम लोग बात कर ले, हर किसी को पता है ऑटो एंसेलरी में ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। देन पेज इंडस्ट्री, हर किसी को यहाँ पे पता है, ये जो थोड़े से टॉप के हैं वो हर किसी को यहाँ पे पता ही होते हैं। एपीरियल, टेक्सटाइल मतलब उस सेगमेंट में काम करते हैं। देन एलसीड इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी पहले बहुत हायर लेवल पे थी, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हो गए, इसलिए अभी 1,28,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसके पास एशियन पेंट के शेयर थे, इसी चीज़ के चलते इसका वैल्यूएशन काफ़ी हायर लेवल पे देखने को मिलता है। नंबर 1 तो बच्चे को भी पता है MRF, जो कि 1.5 लाख के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, टायर वाली कंपनी है। सो अगेन दोस्तों, बस वीडियो क्लोज करने से पहले आप बस एक ही बात यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि नए नए नियम आते रहते सेबी के भी, आप सभी लोगों को पता ही है। सो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो था कि जस्ट आपको बताने के लिए, हाँ भाई 10,000 के ऊपर कौन से महंगे शेयर्स हम लोग को देखने को आप मिल रहे हैं। ये चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, शेयर प्राइस क्या है भाई, आज 10,000 वाला है, वो 9,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 4,000 का हो सकता है, कोई 4-5 हज़ार वाला होगा, वो भी 10,000, 20,000, 30,000 का हो सकता है। बट करंट लेवल पे कौन सी कंपनीज है, जस्ट एक नई चीज़ आपको जानने के लिए कि भाई जितना भी हो सके बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लो, वो कंपनियां क्या काम करती है, एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक इन्वेस्टर हो, हमेशा आपका बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो बात की बात है। अच्छा ये कंपनी क्या है, तो अच्छा इस कंपनी का ये बिजनेस है, अच्छा ये कंपनी क्या है, अच्छा ये केमिकल में काम करने वाली, इतना बेसिक तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।